हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नियति एस्ट्रो। आज हम बात करने वाले हैं न्यूमरोलॉजी नंबर 5 के बारे में। न्यूमरोलॉजी नंबर 5 इट्स रूल्ड बाय मरकरी और ये न्यूट्रल प्लैनेट है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जाना। अब न्यूट्रल प्लैनेट से क्या मतलब है? न्यूट्रल प्लैनेट का मतलब है कि ना तो ये मेल प्लैनेट की तरह बिहेव करता है, ना ही ये फीमेल प्लैनेट की तरह बिहेव करता है। इसलिए जो नंबर 5 है ये ना इसके साथ प्रॉपर्टीज़ अपनी शो करेगा, ना इसके साथ करेगा। लेकिन अगर नंबर 5 के साथ फीमेल प्लैनेट्स आ जाते हैं तब इसका बिहेवियर फीमेल प्लैनेट्स की तरह हो जाएगा। अगर मेल प्लैनेट आ जाते हैं तब इसका बिहेवियर मेल प्लैनेट की तरह हो जाएगा। तो इस तरह से ये न्यूट्रल है, लेकिन अपने आप में बहुत पावरफुल प्लैनेट है। अब पावरफुल प्लैनेट है क्योंकि ये मनी का नंबर है। अगर आप लोगों की किसी के होरोस्कोप में नंबर 5 आता है तो एक बार ज़रूर चेक करें इसको। सबसे पहले हम जान लेते हैं इसकी ग्रिड के बारे में। तो वैदिक न्यूमरोलॉजी में जो ग्रिड है वो है यहाँ पे 3, 1, 9, 6, 7, 5, जिसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं, और 2, 8 एंड 4। अब यहाँ पे 5 नंबर कब आएगा आपकी ग्रिड में? जब आपकी डेट ऑफ बर्थ में 5 हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ, या 14 हो, 15 हो, या 23 हो, या फिर मंथ में कहीं मई का महीना आता हो, या फिर ईयर में कहीं 5 आता हो, तब इस तरह से आपको 5 नंबर ग्रिड के अंदर देखने को मिलेगा। अब ये जो इस तरह के नंबर 5 के जो लोग होते हैं, मरकरी का नंबर है और मनी का नंबर है, ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव पर्सन होते हैं। बिना हिसाब किताब के ये कोई काम नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, इनके अंदर लेस इमोशन होते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि न्यूट्रल प्लैनेट है तो इनके अंदर इमोशन भी कम है। अब इमोशन कम है इसका क्या मतलब होता है? इमोशन कम है क्योंकि इनका जो माइंड है ना, पूरे टाइम एक योजना बनाता रहता है पैसे को लेके या कुछ इस तरह से। तो अगर यहाँ इनके साथ इमोशन जुड़े होंगे तो फिर ये अपने काम को उतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसलिए इनके अंदर इमोशन कब होते हैं? इमोशन तब थोड़े बढ़ जाएंगे जब इस 5 नंबर के साथ कोई फीमेल प्लैनेट आ जाएगा। अदरवाइज ये सिंगल, अगर हम 5 की बात करें बिना इसके, तो फिर इसके अंदर इमोशंस नहीं होते हैं या बहुत कम होते हैं। मनी माइंडेड नंबर 5 के लोग जिनका डेस्टिनी नंबर 5 हो या बेसिक में नंबर 5 आता हो, तो फिर ये बहुत मनी माइंडेड लोग होते हैं। इस तरह के लोग जो आप देखेंगे नई नई जो प्लानिंग्स लेके आते हैं या स्कीम लेके आते हैं, उन सभी लोगों के होरोस्कोप में नंबर 5 देखने को मिलता है। रूटीन फॉलोअर, ये लोग बहुत ज़्यादा रूटीन फॉलोअर, तो सीधी सी बात है, उनको पैसा बनाना रहता है तो वो एक पूरे योजना, पूरा एक प्रोग्राम डिसाइड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं और पूरा एक रूटीन उनका सुबह से रात तक रहता है। बहुत पक्के होते हैं इस मामले में रूटीन फॉलोअर। नेक्स्ट है बिज़नेस सेंस। इन लोगों का बिज़नेस सेंस बहुत अच्छा होता है। बिज़नेस सेंस तो हम यहाँ देखेंगे नंबर 9 जिसके इसमें होगा वो भी अच्छा होगा, 1 वाले के डेस्टिनी में भी अच्छा होगा। लेकिन जो बिज़नेस सेंस इस नंबर 5 के पास होता है वो किसी के पास नहीं होता। ये नंबर, इस नंबर के लोग बने ही इसीलिए होते हैं। ये मरकरी का नंबर है, तो मरकरी हम एस्ट्रोलॉजी में भी जानते हैं कि बिज़नेस का नंबर होता है। इन लोगों के साथ एक चीज़ होती है स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड में क्या, जो ये अंदर कोई बात नहीं रखते, इनका टोटल टारगेट रहता है पैसा। कोई भी बात है ये मुंह पे बोल देते हैं। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि लेस इमोशन है। जब इमोशन कम है तो हम व्यक्ति क्या करता है, फिर उसको रिलेशन मेंटेन करके रखना है, ये सारी चीज़ें नहीं देखता, वो सीधी बात करता है। इनका एक कोल्ड नेचर भी रहता है। आप इस साथ देखेंगे कि वो इमोशन नहीं होने के कारण नेचर भी कोल्ड हो जाता है। सी प्रॉफिट एवरीवेयर, ये बिना बात के ना तो किसी से दोस्ती करेंगे, ना किसी से दुश्मनी करेंगे, या ना कहीं कोई ग्रुप ज्वाइन करना है इनको, ना किसी कंपनी को ज्वाइन। ये कोई भी काम करते हैं दिमाग का इनका एक हिस्सा, एक्चुअली जो नंबर्स है ना ये पैटर्न को बताते हैं आपके। इस नंबर के लोगों का ब्रेन जो है पूरे टाइम एक किस तरह से मैं पैसा बनाऊँ इस बारे में सोचता रहता है। तो जब लगातार उस बारे में थिंकिंग करता है तो फिर उनका रूटीन भी उसी तरह का हो जाता है। तो ये हर जगह पहले ना प्रॉफिट को देखते हैं, बिना प्रॉफिट के कोई काम नहीं करते। अगर कोई इनके पास स्कीम लेकर भी आएगा तो ये पहले अच्छे से सोचेंगे कि इसमें मेरे को क्या फ़ायदा है। अगर फ़ायदा भले ही कुछ समय बाद भी मिल रहा होगा तो भी ये उस स्कीम को ज्वाइन कर लेते हैं। तो कुल मिला के ये है कि हर समय इनका दिमाग प्रॉफिट के बारे में सोचता है।
अब ये सारी बात की हमने यहाँ पे सिंगल नंबर 5 के बारे में। अगर यही 5 डबल हो जाए, डबल 5 हो जाए अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा में, तो फिर क्या होगा? फिर एक चीज़ जो इनके साथ होती है वो या तो फ्रॉड, एंजाइटी, वो थोड़ा अब्यूज़िव भी हो जाते हैं ये लोग। अब फ्रॉड ऐसा है कि हो सकता है इनके साथ फ्रॉड हो जाए या ये लोग किसी के साथ फ्रॉड कर लें, दोनों चीज़ें होती हैं। एंजाइटी भी बहुत बढ़ जाती है, लगातार पैसे के बारे में सोचते हैं या लगातार सोचते रहने के कारण बड़ा एंजाइटी इश्यूज़ आ जाते हैं, स्लीपिंग डिसऑर्डर भी हो जाता है इनके साथ। अब 555 अगर आ जाता है तो 555 में भी यही सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। एक चीज़ और हो जाती है इनके साथ, वो है मिसमैनेजमेंट। और वो मिसमैनेजमेंट सिर्फ पैसे का नहीं होता, वो पूरी लाइफ में हमको दिखाई देता है इनका मिसमैनेजमेंट। लेकिन कभी कभी हम देखेंगे कि 555 होने के बाद भी मिसमैनेजमेंट नहीं देखने को मिलता। ये कब होता है? जब इस 555 के साथ कोई मेल नंबर होता है। अगर फीमेल नंबर होगा तो फिर इनका मिसमैनेजमेंट होगा, और अगर मेल नंबर है साथ में तो फिर इनका मिसमैनेजमेंट नहीं होता, बल्कि ये बहुत अच्छी तरीके से मैनेजमेंट कर लेते हैं। अब हम देखते हैं डेट ऑफ बर्थ को। ये 17 सितंबर 1950। 1 7 इन लोगों का टोटल हुआ यहाँ पे 8 9 5। बेसिक नंबर हुआ 8 और डेस्टिनी नंबर हुआ 5 ना। अब 1 यहाँ पे हम देखेंगे कि 555 आ रहा है। 555 आ रहा है का मतलब ये है कि ये व्यक्ति या तो फ्रॉड करेगा या एंजाइटी होगी इसके साथ, अब्यूज़िव। इस सब के अलावा हमने अभी देखा कि अगर इन सब के साथ मेल नंबर है, मेल नंबर जैसे 1 और 9, अब इसका मैनेजमेंट जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब ये सारी चीज़ें जो अभी तक हमने पढ़ी थी कि बहुत कैलकुलेटिव होगा, मनी माइंडेड होगा, बिजनेस सेंस बहुत अच्छी होगी, सी प्रॉफिट एवरीवेयर, ये तमाम चीज़ें इस व्यक्ति के अंदर होंगी। तो 555 होने के कारण अब ये चीज़ें नहीं होते हैं। अब होगा इसके साथ प्रॉफिट। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम हॉरोस्कोप को देखते ही समझ जाएंगे कि ये व्यक्ति किस तरह का है। क्या इस व्यक्ति का मिसमैनेजमेंट है या पैसे को लेके इसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। आप एक ग्रिड बनाइए, अपना डेट ऑफ बर्थ भी उसके अंदर इसी तरह से फिक्स कीजिए और देखिए कि आपके नंबर्स क्या कहते हैं। होप कि मेरा वीडियो आज आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो उसको लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ।